काली मिर्च तो आपने खाई ही होगी, लेकिन क्या आपको ये पता है काली मिर्च खाने से आपका वजन कम हो सकता है? इतना ही नहीं, काली मिर्च कैंसर जैसी बीमारी का परमानेंट इलाज है। दोस्तों, आजकल की बीमारियां जिससे हम सभी परेशान हैं, उसका इलाज मिर्च के अंदर है, लेकिन आप उस बात को नहीं जानते होंगे। आज की वीडियो को आप पूरा देखें, क्योंकि आज मैं आपको काली मिर्च खाने के ऐसे तरीके बताऊंगा जो आपकी न जाने कितनी बीमारियों का इलाज कर देंगे। दोस्तों, आप प्लीज अपने लिए ना सही, अपने परिवार के लिए थोड़ा सा समय इस वीडियो को देखने के लिए निकालें। हम लोग अपने घंटों खर्च कर देते हैं फेसबुक, इंस्टा और न जाने कितने ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स देखकर जिनसे हमें कुछ नहीं मिल पाता। लेकिन जब हेल्थ की बात आती है या हेल्थ रिलेटेड वीडियोस देखने की बात आती है तो हम अपने 5-10 मिनट भी नहीं निकाल पाते। दोस्तों, अगर जान है तो जहान है। जब तक आप स्वस्थ हैं तब तक ही आप इन चीजों का एंजॉय कर सकते हैं। इसलिए आपके लिए ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप ये समझें कि कैसे घर में पड़ी हुई चीजों से हम बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। कैसे घर के किचन में पड़ी हुई हल्दी, अजवाइन, मेथी का दाना, न जाने कितनी चीजें जो आयुर्वेद ने हमें हमारे किचन में दी हैं, उनसे हर बीमारी का इलाज संभव है। लेकिन हमें तो एक ही चीज मालूम है, कोई भी छोटी बड़ी प्रॉब्लम हो, डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर को दिखाएंगे और दवाई लेकर आएंगे। दोस्तों, जो डॉक्टर के पास जाकर हम दवाइयां लाते हैं वो आपकी बीमारी को तो ठीक कर देती हैं, लेकिन ढेरों साइड इफेक्ट भी करती हैं। और दूसरी बात यह है, जब बीमारियां घर में ही ठीक हो सकती हैं तो क्यों पैसा वेस्ट करना? इतनी मेहनत से पहले पैसा कमाएं और उसके बाद दवाइयों पर खर्च करें। ये कोई समझदारी की बात नहीं है। तो आइए समझते हैं काली मिर्च से कैसे बीमारियों का इलाज हो। ऐसी बीमारियां जो हर घर में हैं, ऐसी बीमारियां जिसका इलाज आप ढूंढ रहे हैं, आज की वीडियो में आपको मिलने वाला है। आइए जानते हैं काली मिर्च के क्या क्या फायदे हैं। पहला फायदा है दोस्तों डायबिटीज यानी कि मधुमेह के मरीजों के लिए। अगर आपके परिवार में कोई डायबिटीज का मरीज है तो जाहिर है वो हर रोज दवाई खाता होगा। लेकिन दोस्तों, आप क्या कीजिए, डायबिटीज के लिए सुबह उठकर सबसे पहले 4 काली मिर्च के दाने लीजिए, उन्हें अच्छी तरह से चबाइए, ऊपर से 1 गिलास गुनगुने पानी का पीजिए। ऐसा लगातार आप 4 महीने कीजिए। मेरा विश्वास कीजिए, 4 महीने अगर आप काली मिर्च सुबह खाली पेट खाते हैं तो आप मधुमेह की प्रॉब्लम को जड़ से खत्म कर सकते हैं। वो बीमारी जिसके लिए आज की मेडिकल साइंस कहती है कि इसका इलाज संभव नहीं है, लेकिन आज की मेडिकल साइंस ये नहीं कहती कि आयुर्वेद में इसका इलाज है। दोस्तों, काली मिर्च हर रोज अगर सुबह खाली पेट खाई जाए तो मधुमेह को जड़ से ठीक किया जा सकता है, क्योंकि काली मिर्च हमारे पैनक्रियाज को एक्टिवेट करती है, हमारे इंसुलिन के प्रोडक्शन को बढ़ाती है। आप प्लीज काली मिर्च डायबिटीज के मरीजों को जरूर सजेस्ट कीजिए। आप भी हैरान होंगे कि काली मिर्च के इतने फायदे हैं, क्योंकि हम लोग अपने किचन में पड़ी हुई औषधियों का इस्तेमाल हमेशा गलत तरीके से करते हैं और बाद में हम कहते हैं आयुर्वेद किसी काम का नहीं है। दोस्तों, आप ही सोचिए, ये जो हल्दी है जो हम अपने किचन में इस्तेमाल करते हैं, ये हल्दी नहीं है, ये सिर्फ एक पीले रंग का पाउडर है। अगर आप सही हल्दी का इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो आपके घर से कितनी बीमारियां गायब हो जाएंगी। और ये सही हल्दी आपको मिलेगी पंसार के दुकान से। सही हल्दी को अम्बा हल्दी कहते हैं। इस हल्दी का इस्तेमाल हर रोज करना शुरू करें। सब्जी में, दूध में, जिस भी चीज में आप हल्दी डालते हैं, अम्बा हल्दी डालिए, फिर आप आयुर्वेद का असली फायदा ले पाएंगे। काली मिर्च से डायबिटीज को ठीक करने के साथ साथ आप अपनी आंखों की रोशनी बढ़ा सकते हैं। आजकल मोबाइल लैपटॉप का यूज करना नेसेसिटी बन चुका है, हमारे लिए मजबूरी हो चुकी है, क्योंकि मोबाइल लैपटॉप पर ही आजकल ज्यादातर बिजनेस होता है। लेकिन ऐसे में हमारी आंखों की रोशनी घटती रहती है और इसके लिए हम चश्मा लगा लेते हैं। चश्मा लगाने से आपकी आंखों की रोशनी बढ़ नहीं जाती, समय के साथ साथ धीरे धीरे आंखों की रोशनी कमजोर ही होती रहती है। लेकिन अगर आप काली मिर्च सुबह खाली पेट खाएं, काली मिर्च को कैसे खाना है वो बाद में बताता हूँ। काली मिर्च अगर आप सुबह खाली पेट खाएं तो इससे आपकी आंखों की रोशनी बढ़ जाएगी, यहाँ तक कि 4 से 6 महीने के अंदर आपका बड़ा से बड़ा चश्मा ही उतर जाएगा, यानी कि आपको चश्मा लगाने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन काली मिर्च कैसे खानी है ये जान लीजिए। मार्केट से आपको देसी टमाटर लेकर आने हैं। ध्यान दीजिएगा, देसी टमाटर ही लेकर आएं। मार्केट में आपको 2 तरह के टमाटर मिलेंगे, आपको देसी टमाटर लाने हैं। देसी टमाटर के ऊपर काली मिर्च लगाकर सुबह खाली पेट जितने टमाटर खा सकते हैं उतने खाएं। ऐसा लगातार 2 से 3 महीने कीजिए, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों, आपके नजदीक अगर किसी भी इंसान की आंखों की रोशनी कमजोर है, प्लीज उसके साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो जान पाए काली मिर्च से कैसे हम अपनी आंखों की रोशनी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हम लोग अपना ढेर सारा पैसा स्पेक्स पर खर्च कर देते हैं। और दोस्तों, आंखों की वैल्यू वही जान सकता है जिसकी आंखें नहीं है।
आप प्लीज आप अपने बॉडी पार्ट्स, अपनी आंखों की केयर कीजिए। ये आंखें हम करोड़ों में भी किसी को नहीं देना चाहेंगे, लेकिन इस आंखों की हम कभी केयर नहीं करते। प्लीज आप काली मिर्च टमाटर के ऊपर लगाकर खाइए, आपकी आंखों की रोशनी बढ़ जाएगी। इतना ही नहीं दोस्तों, काली मिर्च के जरिए आप हाई ब्लड प्रेशर को हमेशा के लिए ठीक कर सकते हैं। हाई ब्लड प्रेशर यानी कि हाइपरटेंशन एक ऐसी बीमारी जिसके लिए आयुर्वेद कहता है कि यह बहुत सिंपल बीमारी है, लेकिन आज की मेडिकल साइंस में इस बीमारी के लिए इलाज ही नहीं है। हाई ब्लड प्रेशर के लिए ढेरों लोग पिछले 10-20 साल से दवाई खा रहे हैं। कैन यू बिलीव, पिछले 20-30 साल से सिर्फ हाई ब्लड प्रेशर की दवाई खा रहे हैं। और वो लोग ये भी नहीं जानते हाई ब्लड प्रेशर के पीछे का कारण क्या है। वो बस इतना जानते हैं कि जब भी हमें गुस्सा आता है, जब भी स्ट्रेस होता है तो हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। लेकिन आप ये नहीं जानते कि स्ट्रेस तो सभी को होता है, लेकिन हाई ब्लड प्रेशर सभी को क्यों नहीं होता। क्योंकि दोस्तों, हाई ब्लड प्रेशर के पीछे का कारण आपका स्ट्रेस नहीं, आपके खून की गंदगी है। अगर आप अपने खून की सफाई कर लेते हैं तो आपका हाई ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। इसके लिए खून की सफाई करना बहुत जरूरी है और ये करना बहुत सिंपल है। आपको सुबह उठकर ढेर सारा पानी पीना है, बिल्कुल फ्री का इलाज है। सुबह उठिए, ढेर सारा पानी पीजिए, लगातार 2 महीने ऐसा कीजिए, बड़ी से बड़ी हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। क्योंकि जैसे ही आप सुबह खाली पेट पानी पिएंगे तो ये पानी आपके खून की सफाई का काम करना शुरू कर देगा और आप देखेंगे कुछ ही दिनों के अंदर आपको फर्क नजर आएगा। साथ ही साथ आप सुबह उठकर 4 काली मिर्च के दाने चबा चबा कर खाइए और ऊपर से 1 गिलास गुनगुने पानी का पीजिए। ऐसा लगातार अगर आप 2 महीने करते हैं तो भी आप हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम को जड़ से खत्म कर सकते हैं। दोस्तों, इतना ही नहीं, काली मिर्च में ढेर सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होने के कारण ये कैंसर का बहुत बढ़िया इलाज है। अगर आपको डर है कि आपको कैंसर ना हो जाए तो आप प्लीज आज से ही काली मिर्च को खाना शुरू कीजिए। सुबह उठकर अगर आप 2 से 3 दाने भी काली मिर्च के खाते हैं तो भी आप कैंसर जैसी घातक बीमारी से हमेशा बचे रह सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर ढेर सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स का काम है हमारे शरीर के अंदर फ्री रेडिकल्स को डैमेज करना, ताकि ये फ्री रेडिकल्स हमारे सेल्स को और डैमेज ना कर पाएं और हमें ट्यूमर ना दें। काली मिर्च और सेंधा नमक का कॉम्बिनेशन हमारे दांतों की हर बीमारी का इलाज है। अगर आपके दांतों में दर्द रहता है, दांत पीले पड़ चुके हैं, दांतों में कीड़ा है, सेंसिटिविटी है यानी गर्म या ठंडा लगता है, या आपका दांत निकलवाने की नौबत आ चुकी है, तो घबराइए मत। सिर्फ काली मिर्च और सेंधा नमक दोनों को बराबर मात्रा में लेकर अच्छे से मिक्स कीजिए और इस पाउडर से आप हर रोज ब्रश करना शुरू कीजिए। अगर आप इस तरह से ब्रश करते हैं तो आपके दांतों की सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम, दांतों का दर्द, दांतों का कीड़ा, सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। नहीं तो अगर आप डॉक्टर्स के पास जाएंगे तो आपको हो सकता है दांत निकलवाना पड़े। दोस्तों, दांत निकलवाने से सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि जो साथ वाले दांत हैं उनकी जो पकड़ है वो कम हो जाती है। समय से पहले आपके दांत कमजोर हो जाएंगे और गिरने लगेंगे। इसलिए दांतों को निकलवाना कोई सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन है काली मिर्च और सेंधा नमक। और वैसे भी दोस्तों, दांतों के केस में एक चीज याद रखना कि कभी भी दांतों का दर्द हो या दांतों की कोई भी प्रॉब्लम हो तो पहले अपना कैल्शियम चेक करवा लें, क्योंकि शरीर में कैल्शियम की कमी होने से ही ज्यादातर दांतों की प्रॉब्लम आती है। क्योंकि आजकल हम लोग सही खान पान नहीं करते, इस कारण से शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है। अब मैंने कैल्शियम की कमी की बात की है तो भागकर कैल्शियम सप्लीमेंट्स मत ले आना, क्योंकि कैल्शियम सप्लीमेंट्स हमारे शरीर में डाइजेस्ट हो ही नहीं पाते। इसलिए आपको कैल्शियम की कमी दूर करने के लिए हमेशा चूने का ही इस्तेमाल करना है। पहली बात, चूना हमारे शरीर में अच्छे से डाइजेस्ट हो पाता है, और दूसरी बात, चूना ऑलमोस्ट फ्री का ही है। 2 रुपए की चूने की पुड़ी आपकी पूरा महीना चल जाएगी। यानी कि 2 रुपए में जब कैल्शियम की कमी दूर हो सकती है तो क्यों महंगे सप्लीमेंट्स खाने। अगर ज्यादा पैसा है तो किसी को दान ही कर दीजिए, क्यों इतना पैसा दवाइयों पर खर्च करना। काली मिर्च हमारे खून को भी बढ़ाती है, क्योंकि काली मिर्च में ढेर सारा आयरन होता है। आयरन यानी कि लोहा। पुराने जमाने में लोग लोहे के बर्तन में खाना बनाते थे, इसलिए शरीर में लोहे की कमी नहीं होती थी। आजकल हम लोग एल्यूमिनियम, नॉन स्टिक के बर्तनों का इस्तेमाल करते हैं और ये बड़ा कारण है शरीर में खून की कमी का, क्योंकि आजकल हम लोग वो चीजें नहीं खाते जिसमें आयरन है, और साथ ही ऐसे बर्तन नहीं हैं जो आयरन के बने हों। इसी कारण से शरीर में खून की कमी होने लगती है। पहले तो आपको खून की कमी का पता नहीं चलेगा, आपको थोड़ा आलसपन आएगा, बाल झड़ने लगेंगे, कमजोरी रहने लगेगी। लेकिन समय के साथ साथ जैसे जैसे आपकी बॉडी कमजोर पड़ेगी तब आपको पता चलेगा कि हमारे शरीर में तो खून की कमी हो चुकी है। अगर चाहते हैं शरीर में खून की कमी ना हो, शरीर में एक्टिवनेस बनी रहे, काम में आपका मन लगे, आपको चुस्ती स्फूर्ति रहे, तो आप जरूर काली मिर्च का सेवन कीजिए। हर रोज सुबह खाली पेट 3 से 4 काली मिर्च के दाने चबाकर खाइए और ऊपर से 1 गिलास गुनगुने पानी का पीजिए। देखिए, सारी प्रॉब्लम्स का ये सोल्यूशन कितना आसान है। हम लोग पूरे दिन में न जाने कितनी डाइटिंग, एक्सरसाइज, योगा, जिम बहुत कुछ करते हैं, लेकिन आयुर्वेद के सिंपल नियम
आपकी बीमारियों का इलाज कर सकती हैं। पता नहीं लोगों को कॉम्प्लिकेटेड चीजें करने में मजा आता है, लेकिन आयुर्वेद की जो सिंपल चीजें हैं, सिंपल स्टेप्स हैं, उन्हें वो करने मुश्किल लगते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि आप सिंपल चीजों से भी स्वस्थ रह सकते हैं। जरूरी नहीं कि आपको डाइटिंग ही करनी है, जिम जाना ही है, या आपको ढेर सारी एक्सरसाइज ही करनी है। अगर आप आयुर्वेद के छोटे छोटे नियम अपनाते हैं तो भी आप स्वस्थ रह सकते हैं। पानी से जुड़ा हुआ आयुर्वेद का छोटा सा नियम है कि खाना खाने के साथ पानी मत पीजिए, या खाना खाने के 1 घंटा बाद ही पानी पीजिए। नियम बहुत सिंपल है, बहुत छोटा है, लेकिन जो इंसान इसे अपनाता है वही इंसान स्वस्थ रहता है। आई होप फ्रेंड्स आप इन बातों को समझ पा रहे होंगे और आप समझ पाए होंगे कि काली मिर्च के जरिए कैसे बीमारियों का इलाज हो सकता है। आज की वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और हमें मोटिवेट करें, ताकि हम आपके लिए ऐसे और हेल्थ एपिसोड्स लाते रहें। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस वीडियो का फायदा उठा सकें। याद रखिएगा, वीडियो को शेयर करना हमेशा फ्री होता है। वीडियो के नीचे एक शेयर का बटन है, उसके ऊपर क्लिक कर दें और इस वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक, जहां आप शेयर कर सकते हैं प्लीज शेयर करें। हमारे इस चैनल बेस्ट सॉल्यूशन से जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसे दबा दें। हमारे चैनल से जुड़ जाएं ताकि आपके पास हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।